देखते हैं प्रश्नावली 1C। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से परमेय संख्या छांट कर लिखिए। ठीक है, यानी हमें इसमें से क्या निकालना है, परमेय संख्या हमारी कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखो परमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर कोई परमेय संख्या है तो हम उसे किसके रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले वाले को हम चेक करते हैं क्या है। पहला हमारा √3, ये रूट से बाहर आ नहीं सकता, इसलिए ये कैसी होगी हमारी अपरमेय संख्या। ठीक है, और जिसे हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके, अगला देखो, अगला हमारा क्या है, π/3। तो यहाँ पे देखो ये भी कैसी हो जाएगी हमारी अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या क्यों हो जाएगी वो भी देखो। यहाँ ऊपर देखो क्या लिख रखा है, पाई, लेकिन होना क्या P/Q के रूप में तो है। ठीक है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 वो भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो Q दे रखा है, यानी यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, कोई नंबर, यानी 2 3 4 5 6 कुछ ही हो सकता था। ठीक है, इसलिए हमारी पूरी फिर हमारी कैसी होगी, अपरमेय संख्या। ठीक, अगला देखो क्या है, 22/7। अब ये देखो P/Q के रूप में है, Q की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। अगला देखते हैं क्या है, 3√4। ठीक है, तो इसे देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, और 3 2 जा 6, और ये कैसी है, परमेय संख्या। कैसी है, परमेय संख्या। ओके, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। ये हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। ओके, अगला देखो हमारे पास क्या है, 4 1/4 और रूट, यानी रूट के अंदर क्या दे रखा है, 4 से 1/4। तो इसे सॉल्व कर दे, देखो रूट के अंदर क्या आएगा, 4 × 16 और 1 17/4। आगे देखो, अब देखो 17 को रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, 4 को आ जाए तो क्या हो जाएगा, √17/2। ओके, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या, यानी ये हमारी कैसी हो गई, अपरमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि ये पूरी जो भिन्न है वो हमारी रूट से बाहर नहीं आ सके इस वजह से। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या हमारे पास 2.33 और ऊपर ये क्या है, बार का साइन है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2.33 पे बार है, नहीं 3 जितनी बार चाहे हम उतनी बार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 3 3 3 3। तो जो इस टाइप की भिन्नें होती हैं, इस टाइप की जो हमारे पास नंबर होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, परमेय होते हैं। कैसे होते हैं, परमेय। ठीक है, अपरमेय कब होंगे इस टाइप के, जब नंबर बदलते रहे, यानी कि 2.31 311 3121 312 या 313। तो ये ऐसे अगर कोई फ्रैक्शन है, यानी ऐसा कोई अगर नंबर है, तो वो हमारी कैसी हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। ओके, अब देखो इसको हम परमेय के रूप में क्यों ले सकते हैं वो भी देख लो। क्यों, क्योंकि यहाँ एक निश्चित है, क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.3 और 3। ठीक है, तो इसे देखो अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा प्लस। ठीक, अब 3 अब बार कितने पे, 1 पे, तो इसलिए अपन कितना ले सकते हैं, 9। तो ये देखो हमारी किसमें आ गई। अब इसे और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 9 दूनी 18 18 और 3 21/9। तो ये देखो हमारी P/Q के रूप में आ गई, इसलिए इस वाले नंबर को हम किसमें लिखते हैं, परमेय संख्या में। और जब नंबर चेंज होते जाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या ले सकते हैं, अपरमेय संख्या। ओके, तो देखो हमें इसमें करना क्या था कि कौन कौन सी हमारी परमेय संख्या। तो अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, परमेय संख्याएं बराबर कौन कौन सी है, देखो 22/7, और देखिए 3√4, और तीसरी कौन सी हमारी 2.33। ओके, ये 3 हमारी परमेय संख्या है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
√4,4,4,5 में अपरिमेय संख्या बताओ। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या बताना है, अपरिमेय संख्या। तो देखो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या देखो कौन सी होती है, जिससे हम किसके P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो √4 है, पहली वाली को चेक करते हैं क्या है, √4। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो ये तो हमारी कैसी हो गई, परमेय संख्या। कैसी हो गई, परमेय संख्या। ठीक है, अगले वाले को चेक करते हैं 0.4। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। कब किसको लिख सकते हैं, सिर्फ 4 को। अब यहाँ क्या लिखा, 0.4। अगर यहाँ मान लो हमने पॉइंट और पॉइंट कर दिया, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 0.2 और 0.2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब पॉइंट देखो 1 और 2 के बाद लिखना 1 और 2, तो हमारा रूट के अंदर क्या आना चाहिए था, 0.04। तो वो तो है नहीं, तो इसलिए हम इसे इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ओके, अगली वाली को चेक करो 4, ये तो वैसे भी परमेय संख्या है। ठीक है, और 5 भी हमारी कैसी है, परमेय संख्या। तो मैं क्या लिखना था, सिर्फ अपरिमेय संख्या बताना। तो इसमें एक हमारी है कौन सी, √0.4। ठीक है, तो देखो नीचे लिख देंगे हम, अपरिमेय संख्या बराबर √0.4। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित संख्या में परमेय संख्याएं छांटिए। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, परमेय संख्या। तो देखो परमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, परमेय संख्या को हम किस में लिख सकते हैं, P/Q, और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। ठीक है, और अपरिमेय को, अपरिमेय संख्या को किस में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखो पहले वाले को चेक करते हैं, √3। तो देखो रूट से 3 बाहर नहीं आ सकता ना, तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि जो रूट में वैल्यू होती है और वो रूट से बाहर ना आ सके, तो हमारी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगली देखो क्या है, 14.03737 ... ठीक है, तो इसे देखते हैं। देखो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 14.037। और देखो 3 7 3 7 बढ़ता जा रहा है, यानी 3 7 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, 12। ठीक है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट वाले से ऊपर वाले सवाल में मैंने बताया था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, क्यों हो जाएगी। अगले देखते हैं, अगला क्या हमारा, √1। देखो रूट का 1 को स्क्वायर करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे ये लिख सकते हो, तो 1, तो ये भी हमारी एक कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। अगला हमारा देखो क्या है, π+4। देखो जहां पाई लिखा वो सीधी सी बात है, कैसी हो जाती है हमारी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर यहीं पे मैं पाई की वैल्यू दे देता, क्या 22/7+4, तो ये हमारी होती कैसी, परमेय संख्या। ठीक है, लेकिन आप पाई की वैल्यू ना देके पाई दे रखा है, इस वजह से हमारी कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। ओके, तो मैंने देखो क्या बताना है कि परमेय संख्या लिखिए, तो परमेय संख्या लिख दो नीचे, परमेय संख्याएं बराबर कौन कौन सी है। देखो एक तो 14.03737 वाली है। ठीक है, दूसरी देखो √1 है। ओके, ये तो 2 हमारी परमेय संख्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में परमेय और अपरमेय संख्याएं छांटिए। ठीक है, तो देखो परमेय और अपरमेय को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q ≠ 0। अपरमेय को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे ये। ठीक है, तो देखो पहली संख्या देखते हैं क्या हमारे पास, 4 - √3। ठीक है, तो इसको देखो 4 तो एक परमेय संख्या है, माइनस, लेकिन इसके साथ क्या लिखा है, √3, क्योंकि √3 है ना, तो 3 को रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है,
3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये पूरी हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ओके, अगला देखते हैं हमारा क्या है, √7/2। ठीक है, सेम कंडीशन है, क्यों 7 को रूट से बाहर लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट 5 - √4। तो देखो इसे 5 तो -5 हो गया, -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, 5 माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 5 से 2 जाएगा 3, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या। अगली देखते हैं, √0.01 बराबर। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 10.1 गुणा 10.1। ठीक, क्यों देखो 10.1 में 10.1 का गुणा करेंगे, 1 का 1, ठीक, 1 का 2, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इससे क्या लिख सकते, तो यहाँ से हमारा रूट बाहर आ जाएगा, क्या 0.1 हो जाएगा, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। परमेय संख्या। ठीक है, तो देखो हमें परमेय और परमेय लिखनी, तो हम नीचे लिख देंगे परमेय संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 2। एक है 5 - √4 और दूसरी हमारी कौन सी है, √0.01। अपर में देखो, अपर में संख्या बराबर 4 - √3 और दूसरी हमारी क्या है, √7/2। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। √2, √3, √9, √15 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखना है, परमेय। तो याद हो गया आपको, परमेय कैसे लिख सकते हैं, P/Q, और जहाँ Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। ठीक है, तो देखो पहला क्या हमारे पास, √2 को हम रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, √3, इसको भी हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अगला देखो क्या है, √9। तो देखो 9 को हम क्या ले सकते हैं, रूट के अंदर 3 × 3, तो यहाँ से बाहर 3 आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या। ओके, और अगली क्या हमारी, √15। जैसे देखो इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 5। तो देखो यहाँ से कोई भी नंबर बाहर नहीं आ सकता ना, इसलिए हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, परमेय संख्या, यानी सिर्फ एक है हमारी परमेय संख्या, वो कौन सी है, √9। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। √7, √11, √16, √19, √23 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनमें हमें क्या निकालना है, परमेय संख्या। तो देखो परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q ≠ 0। तो देखो पहले वाले को चेक करते हैं, √7। देखो इसको रूट से या 7 के गुणनखंड कर नहीं सकते, और ये रूट से बाहर भी नहीं आएगा, तो इसलिए हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगली देखते हैं √11, इसको भी हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं √16, तो इसके लिए गुणनखंड अगर करेंगे तो 4 × 4 के रूप में हो जाएंगे, और जहाँ से 4 एक बाहर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। अगला हमारा √19, तो 19 के भी गुणनखंड नहीं हो सकते, तो 19 भी ऐसा ही रहेगा, यानी कि ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, अपरिमेय नंबर, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। अगली देखो √23, तो इसके भी गुणनखंड नहीं हो सकते, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, मैं परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमेय संख्या इसमें कौन सी है, सिर्फ एक है, कौन सी है, वो हमारी √16। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। √4,
√3, √5, √9, √16 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, परमेय संख्या। और परमेय संख्या को P/Q और Q ≠ = 0 इसके रूप में लिख सकते हैं, √4। तो पहले वाले को चेक करते हैं। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा यानी 2, इसके अपॉन में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। ओके, अगले वाले को चेक करते हैं, √3, तो ये रूट से बाहर आ नहीं सकता, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अपरमेय संख्या। अगला नंबर √5, ये भी रूट से बाहर नहीं नंबर आ सकता, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, अपरमेय संख्या। अगला क्या है, √9, तो देखो √9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 × 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और इसे अपॉन में हो जाएगा, क्योंकि ≠ 0 है ना, तो यहाँ से भी ये हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। अगला है √16, तो इसको देखो क्या ले सकते हैं, 4 × 4, तो यहाँ से भी 4 रूट बाहर आ जाएगा, एक 4 बटे में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, ये परमेय संख्या। ओके, अब क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या निकालना था कि परमेय संख्या ज्ञात करनी। तो देखो कौन कौन सी है परमेय संख्या, एक है √4, एक है √9 और एक कौन सी है, √16। ये 3 हमारी परमेय संख्या है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, √2, √3, √5, √4/9, √7, √10 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें परमेय संख्या निकालनी है। तो देखो परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, Q ≠ 0। ठीक, तो पहले वाले को चेक करते हैं, क्या लिखा हमारे पास, √2, तो √2 के गुणन नहीं हो सकते, तो ये रूट से बाहर भी नहीं आएगा, तो इसलिए ये कैसी हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या। ठीक है, अगला देखो क्या है, √3, ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी हमारी ये कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। अगला हमारा √5, इसके भी गुणनखंड नहीं हो सकते और ये बाहर भी नहीं आ सकता, इसलिए ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या। अगली देखो रूट के अंदर क्या है, 4/9, तो इसे देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 रूट के अंदर। ठीक है, और 3 × 3, तो रूट से यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 3, तो क्या आ जाएगा, 2/3, तो ये हमारी एक कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। ठीक है, अगला क्या हमारे पास, √7, इसके भी गुणनखंड नहीं हो सकते, तो ये भी एक कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। अगला देखो क्या है, √10.9, देखो 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 × 3। ठीक है, अब लेकिन यहाँ बात देखो क्या है, पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, तो ये देखो पॉइंट, तो अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो देखो क्या आता है, 0.3 और 0.3, 3 × 9 और 2 के बाद पॉइंट की जरूरत है, तो 0 लगाएंगे और पॉइंट, यानी कि रूट के अंदर क्या लिखा होता है, 0.09, तो ये हमारी परमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, इस वजह से हमारी कैसी हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या। कैसी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। ओके, और इस क्वेश्चन में सर क्या बताना था, परमेय संख्या, तो एक ही हमारी परमेय संख्या, वो कौन सी है, √4/9। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हो चुके हैं, यानी ये 1B में हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं सिद्ध कीजिए कैसे, 2 + √3 को, तो देखो 2 + 3 √2 लिखेंगे, माना 2 + 3 √2 एक अपरमेय, सॉरी अपरमेय दे रखे तो परमेय मान लेंगे। ठीक है, अपरमेय संख्या है। ठीक, तो देखो इससे क्या ले सकते हैं, 2 + 3 √2, तो परमेय को P/Q के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, P, Q पूर्णांक है। ठीक है, और Q ≠
0। तो यहाँ से देखो 2 प्लस का 95 तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3√2 बराबर P/Q माइनस का 2। ठीक है, अब 3 का भी इधर 95 तो हमारे पास क्या बचा √2 बराबर P/3Q हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, जैसे हम देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि P, Q ठीक है पूर्णांक है, इसलिए P/3Q और -2 भी, या P/3Q और -2 परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, परमेय संख्याएं होंगी, अतः इनका अंतर भी एक परमेय संख्या होगा। इनका अंतर भी एक परमेय संख्या होगा। ठीक है, इसलिए परमेय संख्या होगा। √2 बचा तो यहाँ इसको भी लिख देंगे, अतः √2 एक परमेय संख्या है। ठीक, आगे क्या लिखेंगे, लेकिन यह विरोध होता है कि यह विरोध होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या होगी या है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो देखो ये हमारे सामने दे रखे हैं, इनमें से हमें परमेय और अपरमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो पहले पहले वाले को चेक करते हैं। पहला हमारे पास क्या लिखा है, पाई। ठीक है, तो पाई एक हमारी कैसी है, अपरमेय संख्या। ठीक है, ये भी पीछे हम बता चुके हैं। ओके, दूसरा क्या हमारे पास 22/7, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या। ठीक है, देखो बात दोनों की है कि यहाँ भी पाई, यानी यहाँ पाई दे रखा है, इस वजह से ये कैसे में चली जाएगी, अपरमेय संख्या, और यहाँ पाई का मान दे रखा है, इसलिए ये कैसे होगी, ये परमेय संख्या। ओके, तीसरी देखो, तीसरी क्या 3.14, ये भी देखो ये पाई का मान ही तो है दशमलव में, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, परमेय नंबर यानी परमेय संख्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे ये Q के रूप में ले सकते हैं। चौथा देखो √0.9, ये हमारी कैसी हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या। कैसी, अपरमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर वाले सवाल हम बता चुके हैं क्यों। ओके।